दोस्तों आज मार्केट में काफी अच्छा मूव और रैली दिखाई दी है और सेंसेक्स और निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। तो देख लेते हैं मार्केट का हाल। उसके बाद में आप लोगों को ये पॉलिटिकल भी एक राज बताऊंगा एंड उसके बाद में देखेंगे कि आगे जो है सब्जेक्ट पर चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले समय न व्यर्थ करके तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। और मार्केट में अगर हम देखते हैं अगर मूव आज का, तो मूव आपका निफ्टी 183 पॉइंट मूव करी है और उसके बाद में 23,721 ऑल टाइम हाई पर गई है। वहीं पर ही 78,000 को क्रॉस कर दिया, 712 पॉइंट अप होकर के आपके सेंसेक्स ने। एंड निफ्टी बैंक 902 पॉइंट का मैसिव मूव रहा है, 52,600 न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है। स्लाइटली आपका अप रहा है 283 पॉइंट आपका आईटी एंड मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव देखा गया है। अब आपको इसको और वहीं पर अगर हम खरीद फरोख्त की बात कर लेते हैं तो 1,175 करोड़ आपका एफआईआईज ने खरीदारी करी है और 149 करोड़ आपकी डीआईएज ने सेलिंग करी है, ठीक है ना। अगर इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपने ये देखा होगा, शायद मेरे ख्याल से पूरे दिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो केवल 5 स्टॉक्स ने टोटली निफ्टी को और सेंसेक्स को मूव करा है, योगदान रहा है, जिसमें 3 बैंकों का रहा है, एचडीएफसी का, एक्सिस का और आपके आईसीआईसीआई का। एंड उसके बाद में एलएनटी और रिलायंस का, इनका रहा है, मतलब 2 टोटली योगदान रहा है, ठीक है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी देखो दबाव रहा है, मिड कैप में भी दबाव रहा है, स्मॉल कैप में दबाव रहा है। तो जिनके म्यूचुअल फंड में बैंकिंग का तो मैक्सिमम का होता है, अगर लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप है या मिड कैप भी है तो बैंकिंग का आपका उसमें होता ही है, एलोकेशन होता है, तो उनको आज कल की डेट में प्रॉफिट दिखेगा। एंड स्मॉल कैप और मिड कैप में खाली थोड़ा सा दबाव दिखेगा, एनएवी भी उतनी ज्यादा नहीं दिखेगी। फिर भी चलो ठीक है, हम लोग हैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर, तो कोई इतना ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मूव होता है तो स्लाइटली हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगली बात कर लेते हैं कि आज की मार्केट का जो दूसरा पहलू है रन होने का, कि लोकसभा का स्पीकर जो है वो बीजेपी का ही मोस्ट प्रोबेबली स्पीकर जो है बीजेपी के ही होंगे, ऐसा मान लिया है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट आपको पता ही है कि मार्केट जो मान लिया ऐसा मार्केट ने, आपको पता है कि मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है किस चीज को। एक तो सेम जो टॉप के मंत्रीज हैं वो सेम रहे हैं मोदी 2.0 के, ठीक है ना, तो वही सेम जो है वो करे हैं। एंड दूसरा क्या है, स्पीकर भी होने के, स्पीकर का जो पेज है वो आपको बताता हूं। स्पीकर का बड़े पॉपुलर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे, उनकी एक वोट से सरकार गिर गई थी। क्यों गिर गई थी? क्योंकि एक सांसद को उस समय जीएमसी बालयोगी वो होते थे, स्पीकर होते थे, दुर्भाग्य से उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। काफी शॉक लगा था हमें उस समय, जो बहुत यंग होते थे। एंड तो क्या होता है कि लोकसभा स्पीकर के पास जो पावर होती है, देखो संसद को रन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो तो होती है, लेकिन वो खाली बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये बोलो उतना ही नहीं होता है। जब वोटिंग का समय आता है तो एक जो है सांसद की सदस्यता को बहाल करने की या उसको रद्द करने की जो पावर होती है वो लोकसभा स्पीकर के पास होती है। तो उस समय क्या हुआ था कि एक सांसद को अलाउ करने की वजह से, जो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए थे, और वो जो डिफरमेंट उसको वर्ड बोलते हैं, तो उसका जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था जीएमसी बालयोगी ने, जिसकी वजह से एक वोट से वाजपेयी साहब की सरकार गिर गई थी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप आगे आप समझ गए होंगे, कोलाइड गवर्नमेंट है तो पक्ष भी चाहेगा कि हमारा स्पीकर रहे एंड विपक्ष भी चाहेगा कि हमारा स्पीकर रहे। फिर भी हमने ये आपको छोटी सी जानकारी दिया है, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बात पता होनी चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगी, ठीक है ना। और अब आ जाते हैं, देखो आपको एक बात बताऊं कि रिसेंट कुछ दिनों से, और ऐसा नहीं है यार, देखो भारत में हम, ठीक है ना, कैसे भी हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाली बात है। अब उस पर मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, मैंने अगर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने अगर इस पर वो नहीं जो पूछा नहीं होता, तो देखो जो है सैन पाल दादा ने पूछा था, फिर मैंने उसके बारे में डाला, आपका क्वांट के बारे में डाला, फिर उसके बाद में जो है इन्होंने अपना धनंजय सिंह सर ने पूछा कि
सर क्या बाकी उसमें एसबीआई वगैरह में भी ऐसे होने के चांसेस हैं क्या, तो बताना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूं यार कहीं पर भी कीचड़ में थोड़ा सा पत्थर मारा जाए और वो करे, उसको मैं भी चाहता हूं थोड़ा वो मामला दबा रहे, लेकिन लोग उसको हाईलाइट करते हैं। बट अभी क्या है कि लोगों में जागरूकता तो फैलानी पड़ेगी। अब जागरूकता फैलाने के लिए थोड़ा सा बेशक ये दुखद पहलू तो है ही है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि यार शॉर्टकट नहीं जो है अपनाना चाहता हूं मैं। लकीर कभी भी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरी लकीर जो है ना, मैं अपनी लकीर को लोगों से बड़ी करूं, ना कि दूसरे की लकीर को मिटाऊं। बट यार पता नहीं क्यों लोगों को कहा जाता है। तो 3 रिसेंट एग्जांपल आपका ले लेता हूं। सबसे पहले 4 जून का ले लीजिए, जिस दिन आपके रिजल्ट आए हैं सरकार के गठन का, तो उस दिन देखिए जो मार्केट का फॉल हुआ था, बहुत लोगों का ये हो गया कि भाई हमें एनएबी उस दिन की नहीं मिली है। उससे भी रिटेलर्स में, रिटेल इन्वेस्टर्स में मायूसी फैली है। अब वो मायूसी क्यों फैली है, थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता नहीं थी। मैंने बार बार ये चीज बताई हुई है कि यार देखो भाई, ऐप तो तकरीबन प्लेटफॉर्म देते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब लेकिन यार अगर आप कोशिश करो, आपके पास मौका है तो डायरेक्ट एमसी से परचेस करो। एमसी से परचेस करने से कई सारे फायदे होते हैं, उन पर भी मैं डिस्कस करूंगा। एक तो दूसरा क्या है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि अपने उसको, जैसे मान लिया ऐप से अगर आप कर भी रहे हो तो आप कैसे कैसे करके उसकी जांच करो, अपने आप को बचाओ कैसे। तो पहले देख लेते हैं ग्रो का मामला क्या है। ग्रो का मामला दोस्त ये बनता है कि 2020 में एक शख्स हमारे आप जैसे ने किसी ने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद में उनका पोर्टफोलियो दिखा, पोर्टफोलियो दिखने के बाद में उनका पैसा दिखा, उसके बाद में उनका वो पोर्टफोलियो दिखना ही बंद हो गया। जब उन्होंने अपनी काफी सारी उन्होंने मेल वगैरह से कॉरेस्पॉन्डेंस किया ग्रो से, एंड उसके बाद में अपने बैंक की साइड से, फिर निकल करके आया कि भाई ग्रो का अगर पोर्टफोलियो, अगर मान लिया पोर्टफोलियो का अगर मान लिया फोलियो नंबर जनरेट हुआ है, फोलियो नंबर जनरेट हुआ है, उसके बाद में उसमें अगर ट्रांजैक्शन दिख रहा है, तो बाद में वो चला कहां गया, चला कहां गया। अब ग्रो की तरफ से जो सफाई आई है कि भाई हमारे पास तो इस टाइप का पैसा इनका आया ही नहीं है। अब वो वहां पर भागे, जो है इनका किसका था, पराग पारीक का मुद्दा था। पराग पारीक का मुद्दा था, उस पर मैं बताऊंगा। मेरी 3 एमसीज के साथ मेरी अपनी खुद की छोटी छोटी कहानियां हैं, तो उस पर भी, उसमें एक ये भी है जो है, क्या नाम है अपना, पराग पारीक का भी है। जब मैंने इनिशियल स्टार्ट करा था, तो अभी जब उन्होंने उसकी छानबीन किया तो उस एमसी ने बोला भाई हमारा तो, आपका तो इस नंबर का कोई है ही नहीं, फोलियो ही नहीं है, हमारे पास तो आपका पैसा ही नहीं आया है। तो अब उसके बाद में इनका वाक युद्ध जो है मेल पर जो शुरू हो गया। इन्होंने शिकायत किया, सोशल मीडिया में डाला, ये वो करके। अब जाहिर सी बात है कि बताइए, अब उन्हें ग्रो की तरफ से धमकी दी गई कि भाई आपका पैसा तो हम दे देंगे, लेकिन आप सोशल मीडिया से इसको सबको हटा लो। अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला होता तो मेरे ख्याल से मैं आज ये वीडियो नहीं बनाता। ये मुझे थोड़ा सा बहुत गलत लगा, क्योंकि आप जब अरबों रुपए अगर आप कमा रहे हो, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हो, तो ये रिटेल इन्वेस्टर को इस प्रकार से तंग करना, वो मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। अगर आप बोल रहे हो कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ है, तो आप चुपचाप उनका पैसा दे दो। पैसा तो आपके पास गया है। अगर एमसी में पैसा नहीं गया तो आपके पास गया है। जो भी उस टाइम का उनका वो ट्रांजैक्शन है, उसके मुताबिक जो आज की एनएबी है उसका आप उनको चुपचाप पैसा दे दो। आखिर किया उन्होंने वही, लेकिन उसके बाद में जब ये स्टेटमेंट जारी किया कि ये हमारे और इन्वेस्टर के बीच का मामला है, आप लोग इसको ज्यादा तूल ना दें, तो मतलब जो है ठीक है। लेकिन क्या है कि आज के टाइम पर तो लोग हो गए हैं, अपना जागरूक हो गए हैं। जागरूक होने के बाद में तो फिर आवाज तो उठेगी, अगर उसमें आएगी, बाहर आएगी, तो जाहिर सी बात है उठेगी। आज का जमाना किसका है? आज का जमाना है भाई, देखो मेल का जमाना है, वीडियो का जमाना है, और उसके बाद में तर्क वितर्क का जमाना है, फिर उसके बाद में साक्ष्य है आपके पास, प्रमाण है आपके पास। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? मेरे ख्याल से तो ये कोई भी आम जो है इन्वेस्टर होगा हमारे आप जैसा, तो उसको तो दिक्कत होगी। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरा देखो, एक बार मेरा क्या हुआ है, मैंने उस पर एक वीडियो भी डाला था। तो मिरई में मेरा लार्ज एंड मिड कैप में एक इन्वेस्टमेंट था। तो उसमें मेरी एक एसआईपी जो है 2 बार कट गई। तो मेरी एसआईपी मैं मतलब जो पक्का ट्रैक करता हूँ, ठीक है ना। जब मैंने 2 बार देखा, तो उसके बाद में मैंने अपने अकाउंट को चेक किया, तो 2 बार वो जो हुआ था अपना डिडक्ट हुआ था। तो मैंने इसमें मिरई को फोन किया, तो मिरई वालों ने बोला नहीं, मेरे पास तो एक ही बार आया है। फिर उसके बाद में जो एसबीआई को मैंने फोन किया, एसबीआई वालों ने बोला कि हाँ 2 बार हो गया, डिडक्ट हो गया है, रिक्वेस्ट आई थी। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने उस पर क्या किया, तगड़ा एक्शन लिया। मैं बोला भाई, मैं फिर उसके बाद में मेरे पास जो है उसका जो अपने सेबी को जो है कंप्लेन करने के अलावा मेरे पास कोई वो नहीं है। ठीक है, डिडक्ट हो गई है, तो आप हमें दोनों बार का एनएबी आपने 2 बार काट लिया, नो प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद में मेरा पैसा रिफंड हुआ जब मैंने उसको
टाइट होकर के बात किया, मैं बोला फिर मैं स्कोर में जाकर के आपकी करूंगा, कंप्लेन वगैरह करूंगा, फिर जाकर के हो गया। ऐसे सेम क्या हुआ था कि पराग पारीख में हमारा जो है ना वो मेल आईडी अपडेट नहीं हो पाई थी, तो पराग पारीख वाले क्या करते थे, मैसेज नहीं देते थे एनएबी का हमारे। तो मैंने जैसे मान लिया, अब एसआईपी का क्या है, ये लोग 2-4 दिन जो है डिले करते करते हैं, कितना भी हम लोग बोल लें लेकिन उनको असर तो है नहीं। और डायरेक्ट अगर ले रहा हूं फिर कहाँ पे हो रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने पूल अकाउंट अपना खोला हुआ जिससे 2-4 दिन हमारे पैसे का इस्तेमाल करते हैं एसआईपी से, और सारी एमसीज करती हैं, एक दो नहीं, एसबीआई भी करती है, मैंने आपको बता दिया, कोटक भी करती है। फिर 4 दिन से पहले एसआईपी की एनएबी तो मिलने का सवाल ही नहीं है। पराग पारीख भी करता है, फिर आपका आईसीआईसीआई भी करता है, एक्सिस भी करता है, ठीक है ना, तो जो है मिरई भी करता है। लेकिन अगर आप 3 बजे से पहले आपका ट्रांजैक्शन एएमसी में आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आपका जो एनएबी है दूसरे दिन की मिल जाती है फिर आपको, बट एसआईपी की अभी भी नहीं मिलती है। चलिए मैं उसमें नहीं भी जाना चाहता हूं, मैंने 2 बार बोला भी तो उसके बाद में कोई उसका फायदा हुआ नहीं। अब लोग जब आवाज उठाएंगे तभी उसके बाद में ये देखी जाएगी कहां पर रहता है। तो ऐसे ही करके पराग पारीख में मुझे मैसेज नहीं मिला, और मैसेज मिला तो मुझे एक दिन बाद की एनएबी मिली। फिर मैंने उसके बाद में इनसे बात किया, बात करने के बाद में मैंने बोला भाई मैं ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद में मैंने लोअर लेवल से बात करने के बजाय इनके सेकंड टॉप के अधिकारी से बात किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो आप हमें उसका प्रूफ दीजिए कि आपका ट्रांजैक्शन 3 बजे से पहले हुआ है और आपको हम उसका भेज देते। तो उन्होंने एक दिन पहले का मेरा अमेंड करके मुझे जो है एनएबी दिया, लेकिन उसको मैंने वीडियो में नहीं डाला था, बट ये वाला मैंने जरूर डाल दिया था, किसका, मेरे ही वाला डाल दिया था मैंने, ठीक है। आप लोग देखोगे तो किसी वीडियो में होगा ये पक्का, ठीक है ना। अब सेम ये कहानियां जो हुई हैं वो उस समय क्या होता है कि जैसे अभी लोगों का ईमेल नहीं अपडेट हो पाता है। अब बात आ जाती है कि आखिर में इस पर हम करें तो क्या करें, ठीक है ना। अब करने के लिए देखो 2 इशू तो मैंने अपने बता दिए, मेरे ही और इसका जो है पराग पारीख का बता दिया। ऐसे ही मुझे शुरू में मतलब जो है दिक्कत आई थी आईसीआईसीआई से और जो एक्सिस से भी, अब तो सब कुछ हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। तो अब आपको बताते हैं हम कि मान लिया अगर आप किसी ऐप से कर रहे हो तो आप उसको क्रॉस चेक कैसे करो। क्रॉस चेक करना तो बहुत जरूरी है ना। तो क्रॉस चेक करने के लिए आपका सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि सारे में आप अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर दो। ईमेल आईडी का क्या होता है कि देखो आपको मैसेज कभी कभी क्या होता है कि जो टेक्स्ट मैसेज है ना वो लेट आ पाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट ईमेल का फायदा होता है कि तुरंत आपका कंफर्मेशन दोनों साइड से आता है। आपके बैंक साइड से कंफर्मेशन आता है और आपके जिस एएमसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो एएमसी के साइड से भी आता है। पहली बात तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप ये कोशिश करें कि आपका ईमेल आईडी हर जगह पर अपडेटेड है कि नहीं, बहुत जरूरी है ये, नंबर 1। नंबर 2, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मंथ में एक बार आप अपने इसको रिव्यू जरूर करें, क्योंकि तकरीबन आप अपने बैंक के अकाउंट से और जो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू है कि भाई मेरा पिछले महीने के 25 तारीख को 30 तारीख को मेरा इतना था, ठीक है ना, तो मेरा इस बार मेरा तकरीबन कितना इन्वेस्ट मैंने किया है, क्योंकि लमसम भी आप करते हो, एसआईपी भी आप करते हो, मैं तो ऐसे ही करता हूं, जब भी अपना गिरावट होती है तो लमसम करता हूं। अब 5 तारीख के बाद से मैंने लमसम अभी बंद कर दिया है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ था। अब सीधे करेंगे कब, जब आएगा बजट का सेशन आएगा, क्योंकि अभी मैं भी बजट की रैली को एंजॉय कर रहा हूं और अभी 1-2 दिन में थोड़ा सा और अगर आप हो जाएगा, आज भी मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा कुछ 10-20 हजार रुपया प्रॉफिट का निकालेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। एंजॉय मीन्स आप चाहे कहीं अपना घूमने जाएंगे, चाहे होम टाउन पे जाएंगे तो माता जी के पास अपने खर्च करेंगे, तो कुछ ना कुछ निकालेंगे प्रॉफिट का। मैं भी निकालूंगा जो थोड़ा सा पुराना फंड है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर हाई जो है बनाता जा रहा है और हो सकता है कि बजट में थोड़ा सा डिप हमें मिले तो उसके बाद में तब अपना बाई करेंगे। बाई वाला अलग अमाउंट हो गया, बट ये हम खर्चा करें। खर्चे में क्या होता है उस समय यार आपको एक सुकून रहता है कि ऐसे यार मैंने इतने ही टाइम पर मेरा ये पैसा ग्रो हुआ है, मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो उसको खर्च करने में भी थोड़ी सी तकलीफ नहीं होती है बनस्पति की, जो आप ये वाला पैसा खर्च, हालांकि बात तो एक ही है, लेकिन दिल का सुकून जो है, मैं तो ऐसे ही अपने आप को तसल्ली देता हूं। जब कभी घूमने उमने का प्रोग्राम होता है तो जरूर जो रिडीम करता हूं और आराम से, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होती है तो पक्का थोड़ा बहुत
रिडीम करता हूँ, बेशक बाद में इन्वेस्ट कर दूं, और इन्वेस्टमेंट तो चलता ही रहता है। एसआईपी आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, डिप में बाई करते ही करते हो, वो तो अभी भाई धीरे धीरे आदत में शामिल हो जाती है, तो क्या करोगे उसका, वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब बात कर रहे हैं फिर क्रॉस चेक का। आपको बता दिया, एक तो ईमेल आईडी से आप चेक करो, अकाउंट से आप चेक करो, दूसरा कैम्स की रिपोर्ट, आपकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आती है, ठीक है ना, उसको पक्का है आपने देखना है। हालांकि आजकल तो मैं तो अपना डायरेक्ट चेक कर लेता हूं, तो उसके बाद में फिर उसको भी आप पक्का देखो। आप एक महीना बेशक को पीछे की स्टेटमेंट आती है, तो कम से कम आपका ये तो श्योर रहेगा, इस टाइप का तो नहीं रहेगा ना यार आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको आप अटैच तो कर सकते हो कहीं पर, भाई ये देखो कैम्स की रिपोर्ट ये है, ये देखो ईमेल आईडी से आपने कंफर्म किया है, ये देखो ये चीजें हुई हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ग्रो ऐप या ग्रो अथॉरिटीज के अलावा मैं अगले इंडिविजुअल का भी दोष देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने धन की रखवाली नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार। यूपी में हमारे कहावत है, मैं तो हमेशा आपको कहावतें कर देता हूं, जमी जोरू जोर की नहीं तो किसी और की। तो यार देखो, थोड़ा बहुत तो आपको जोर तो लगाना पड़ेगा। अब आपको जुगानी टॉक्स में 10-10 बार आपको बताया जाता कि भाई मेरे आप जो है 5 फंड ज्यादा, अब जाकर के मैंने 6ठा फंड किया है जब अमाउंट बढ़ गया तब, नहीं तो 5 फंड, 4 फंड, 5 फंड, दैट इज एनफ। आप उसको ट्रैक कर सकते हो, 10 बार आपको बताया जाता है। तो अब आपके पास जो है जब 10-10, 20-20 फंड हो जाएंगे तो आप कहां से ट्रैक करोगे। तो ये गलती आप लोग ये कर देते हैं। तो ये जो 3-4 सावधानी, और दूसरा सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप फ्री होते हो ना, कभी कभी वर्किंग डे में फ्री हो गए, तो यहां वहां पे फोन पर स्क्रॉलिंग करने के बजाय थोड़ा सा अपने आप को टेक्निकल या इन्वेस्टमेंट माइंड में सेट करो। कैसे सेट करोगे मैं आपको बताता हूं। आप एएमसी में फोन लगा दो, मेरी डायरी में आप देखिएगा जितने मेरे फंड हैं सबका कस्टमर केयर का नंबर नोटेड है। आप उसको लगाइए, जो भी आपका बंदा अटेंडेंट होता है, भाई मैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से फोन कर रहा हूं, ठीक है, वो बोलेगा ठीक है रजिस्टर्ड मोबाइल, अगर अगले के पास नहीं रजिस्टर्ड है आप किसी उससे करो, ऐप से कर लो। आप लोग लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद में उसको फोन लगाए, मेरा ये है भैया, मेरा फोलियो नंबर है, आपके फलाने फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप थोड़ा इसका मेरे को स्टेटस बता दीजिए। अगला आपको बताएगा, इसीलिए बंदा उन्होंने कर रखा, बैठा रखा है। तो इस प्रकार से भी जानकारी हमने बीच बीच में ले लेनी है कि हमारा इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है, इतना हमारा लाभान्वित है, इतना ये है। वो आपसे चंद कुछ जानकारियां पूछेगा। जानकारियों में जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और नॉमिनी का नाम, आपके ये 3-4 जानकारी वो आपसे जो है वो करेंगे। सिक्योरिटी के लिए पूछेंगे, एएमसी के जो भी हैं कस्टमर केयर वाले बंदे, इंप्लॉइज मान लो, कर्मचारी मान लो, जो भी मान लो, वो आपसे पूछेंगे और उसके बाद में आपको आपकी जानकारी दे देंगे। तो इस टाइप से आप जो बच जाओगे। अब देखो यार, हमारे जैसे बंदे को, जो कि हम आप लोगों का इतना भला चाहते हैं, अब इस प्रकार का केस किसी के साथ भी, बेशक वो मेरे व्यूअर ना सही, मेरे सब्सक्राइबर ना सही, मेरे इस परिवार से नहीं जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर होने के नाते कष्ट तो यहाँ पर होता है ना भाई। क्यों? क्योंकि यार देखो, बड़ी मेहनत का पैसा हम लोग अपने आज के हम लोग आनंद को सेक्रीफाइस करके, चाहे हम हो चाहे आप हो यार, कई सारी इच्छाओं को मार करके कि हाँ, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य जो है सुरक्षित हो जाए। कंबाइंड परिवार है तो आप जो है पूरे परिवार का सोचोगे। तो ऐसा करके आप क्या करते हो, फिर उसके बाद में तन पेट काट करके बोलते हैं ना, अवधि में ही बोलते हैं, तन पेट काट करके आप उनको देते हो। अब वहां पे जब ऐसा करके हड़प नीति होती है, गुरु जैसे ये मैं सम्मानित मंच मानता था इनको, क्वांट जैसा एक एएमसी, हालांकि उसमें मेरा नहीं है कोई, लेकिन लोग बोलते थे क्वांट का फंड, क्वांट का ये, क्वांट का वो, हमारे जानने वाले भी कई सारे उसमें कर रखे हैं। तो वहां पर क्या होता है, बड़ा दुख होता है जब वहां पर एक आध आदमी फ्रंट रनिंग वगैरह करता है, या एनएबी लोगों को मान लिया, उस डेट में लोगों को उम्मीद होती है कि भाई आज के टाइम पर मार्केट अगर सस्ती है तो मैं भी थोड़ा सा सस्ता खरीद लूं, कौन नहीं चाहता है मेरे को थोड़ा अच्छा मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए। सेम फीलिंग हमारी और आपकी है यार। अब हमें थोड़ी सी जानकारी हो गई तो मैं आपको जानकारी बांट रहा हूं, ठीक है ना। फीलिंग तो हमारी आपकी सेम है ना, दुख तकलीफ तो सबका सेम होता है ना भाई। आप बताइए, अगर नहीं होता है तो जो है ठीक है, मतलब जो है उन्होंने ऐसा बोल दिया, गुरु उनको दे रहे हैं, तो इसको ज्यादा तूल भी नहीं देना है। एंड बस उसके बाद में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो डरने की भी जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। मैं ये भी नहीं बोलूंगा डरने की जरूरत है, बस ये जो मैंने 4-5 सावधानियां बताई हैं, इन सावधानियों को आपने पक्का करना ही करना है भाई। क्यों इसे नहीं करोगे सावधानी, आप बताइए। आपके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, आप उनके उनके टीचर से पूछते नहीं हो, आपके बच्चों के दोस्त कौन है आप उनसे पूछते नहीं हो, तो ये तो आपके अपना पैसे का मामला है। पैसा आप अपने अगर पर्स में रखे हुए हो तो उसके बाद में उसको आप क्या, आप उसको जो चेक नहीं करते हो। अरे भाई आप अगर दिन भर का, मेरे ख्याल से अगर मैं भी वही करता हूं, दिन भर में अगर हमने खर्च किया है, शॉपिंग किया तो एक बार लेखा जोखा करते हैं। अरे भाई आप बाकी तो चीजें छोड़ दो, हमारी पूजनीय माता जी है ना, वो अपनी अंगुली पर भाई जो है इतना इतना हजार मैंने भैया को दिया था, इतने का भैया लाए, इतने का वो लाए, इतने का वो लाए, पूरी अंगुली पर जोड़ करके उसके बाद में तब जाकर के संतुष्ट होती हैं। ठीक है, अगर मान लिया मेरी माता जी ने मुझे 1000 रुपया या 500 रुपया दिया है खर्चा करने के लिए, तो उसके बाद में मैं ला करके उनके हाथ पर सामान रखता हूँ, माई इतने का सामान है। ठीक है ना। अम्मा को मैं अपने अम्मा बोलता हूँ, मैया बोलता हूँ, और एक गाना भी गाता हूँ, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला। तो ठीक है, जब मैं अपनी माँ के पास रहता हूँ तो बहुत ज्यादा लाड दुलार करता हूँ। और तो अम्मा मतलब मेरी माता जी भी जोड़ती है उसको, और मैं जानबूझ करके उनको हर चीज जो इसीलिए बता देता हूँ ताकि मेरी माँ, हालांकि जानती है मेरी माँ की 10 रुपया भी मेरा बेटा इधर उधर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो अपना हिसाब किताब रखती हैं। तो आपने भी अपना हिसाब किताब तो रखना है ना। चेक एंड बैलेंस का जो ये तरीका आपको इतना हमने बताया है, इसको आप जरूर करें और बेफिक्र होकर के निवेश करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यार जो भी मतलब ग्रो ऐप से अगर कर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है। एंड ठीक है, एंड क्वांट में भी ठीक है फ्रंट रनिंग हुआ है, तो एनएबी जो है स्टॉक्स की प्राइस पर ही टूटती है। अब लोग अगर रिडीम वगैरह करेंगे तो ज्यादा तो चाहे टूटे, नहीं तो फिर ऐसा वो नहीं है। इतना ज्यादा पैनिक भी नहीं होना, बस खाली अपना बोलते हैं ना, जैसे कोई बोले कौवा कान ले गया, तो कौवा कान ले गया तो यार कौवे के पीछे नहीं भागेंगे ना, अपने कान को पहले देखेंगे। इसलिए अपना अपना अमाउंट चेक करो प्लीज, बाय मेहरबानी, और ज्यादा पैनिक कहीं पर भी नहीं होना है। ठीक है ना। हर चीज के आज के टाइम पर नियम कानून है, ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा होता है, कहीं नहीं जाता है पैसा, बट खाली खाली क्या है, जागरूक होना है दोस्तों, जागरूक होना है। और यही काम है ज्वाइन टॉक्स का, आप लोगों को जागरूक करना। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, जो नए व्यूअर्स आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। बाकी कमेंट्स वगैरह का मैं जवाब देता रहता हूँ, लाइक वगैरह आप लोग काफी करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और प्यार दुलार देने के लिए भी बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू वेरी मच।